जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो क्या अमेरिका और रूस इस बार फिर से आमने सामने आए हैं और इतिहास में सबसे खतरनाक तरीके से आमने सामने आ गए हैं। और ये दोनों महाशक्ति जो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स भी हैं दुनिया में, दुनिया का 80% न्यूक्लियर पावर इन्हीं दोनों कंट्री के बीच में है, यानी जिसका रिमोट कंट्रोल इस वक्त इन दोनों नेताओं के पास में है। प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, इन दोनों के हाथ में दुनिया के 80% न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन के बटन हैं और ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। कोई पाबंदी नहीं, खुली छूट। और दुनिया इस वक्त एक बड़े सर्वनाश के मुहाने पर क्या आ खड़ी हुई है। अब मैं ये बात कहां से और क्यों कह रहा हूं, इसको समझिए। पिछले 50 साल में यह सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है और यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के चीफ कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कह रहे हैं। मैं पूरी बात बताता हूं आपको यह जानना चाहिए क्योंकि यह बेहद बेहद अहम है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर इसे जरूर करें। अब हुआ क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि ये सभी के सभी, बल्कि तीनों कह लीजिए, आमने सामने हो गए हैं। तीनों, दोनों सुपर पावर और चीन भी सुपर पावर बनने की कोशिशों में जुटा हुआ है। तीनों ही आमने सामने हो गए हैं। परमाणु नियंत्रण का अंत हो गया है, न्यूक्लियर 2.0 का आगाज हो गया है। न्यूक्लियर वॉर या फिर कोल्ड वॉर, इसके दूसरे चरण का आगाज हो गया है। आज जब 5 फरवरी 2026 का दिन है, दुनिया सुबह की हुई एक ऐसी हकीकत के साथ जिसे शीत युद्ध के बाद सबसे खतरनाक मोड़ माना जा रहा है। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली आखिरी कानूनी कड़ी थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो आज आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। यही ट्रीटी दोनों को रोक कर रखती थी। आज ये दोनों बेलगाम हैं, कोई लगाम नहीं है। 4 तारीख रात 12 बजे एक्सपायर कर गई और इसको रीन्यू नहीं किया गया। ऐसा पिछले 50 साल में पहली बार हुआ है। अब इसके बाद यूएनओ के यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हम अब एक ऐसी दुनिया में हैं जहां दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों पर कोई लगाम नहीं है। इतिहास का अंत हो गया है। तो समझिए कि न्यू स्टार्ट संधि क्या है। 2010 में जब बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने इस पर हस्ताक्षर किए थे तो इसे नया सवेरा कहा गया, यानी न्यू स्टार्ट। अब इसमें यह एक मर्यादा की रेखा खींचती थी। दोनों देशों को ज्यादा से ज्यादा 1550 वॉर हेड्स, न्यूक्लियर वॉर हेड्स तैनात करने की यह छूट देता था। इसको घटाया गया था, पहले इससे ज्यादा थे। 700 मिसाइलों या बम वर्षक तक सीमित कर दिया गया था कि दोनों इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। इसके अलावा न्यू स्टार्ट ट्रीटी में निरीक्षण करने की भी छूट दी गई थी कि दोनों ही देश, यानी कि रूस और अमेरिका, एक दूसरे के आणविक जितने भी ठिकाने हैं उनका निरीक्षण कर सकते हैं ताकि एक दूसरे पर भरोसा हो सके। तो एक दूसरे के सैनिक अड्डे, न्यूक्लियर अड्डे, ऑन साइट चेकिंग कर सकते थे ताकि भरोसा और पारदर्शिता रहे। लेकिन 2022 से चीजें बदलने लगी। यूक्रेन युद्ध सामने आ गया। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाह रहा था और रूस नहीं चाहता कि नाटो, जो रूस के खिलाफ की ट्रीटी है, गठबंधन है, वो उसके द्वार तक पहुंच जाए। यानी यूक्रेन के अंदर अगर पहुंचा तो रूस की सीमा तक पहुंच गया नाटो। और इसी को रोकने के लिए रूस ने हमला कर दिया 2022 में और फिर 2021 में जो बाइडेन ने इसे 5 साल के लिए बढ़ाया था, आज उसकी मोहलत खत्म हो गई। पिछले सालों में इस पर कोई काम नहीं हुआ। यूक्रेन युद्ध की वजह से तनातनी बरकरार रही रूस और अमेरिका के बीच, और इस ट्रीटी को आगे बढ़ाने या नई ट्रीटी करने के लिए ताकि आणविक हथियारों पर लगाम लग सके, नहीं हो पाया। और आज दुनिया बिना ट्रीटी के है। 72 से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हुआ है। 72 में पहली बार ट्रीटी हुई थी, 2010 में इसको रिन्यू, नई ट्रीटी बनी थी, और अब
तक इसे हो जाना था, नई ट्रीटी बन जानी थी, जो नहीं हो पाया, क्योंकि दुनिया इस वक्त सबसे खतरनाक मुहाने पर है। दुनिया सबसे ज्यादा अशांत है, युद्ध छिड़े हुए हैं कई जगहों पर, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, और ईरान अमेरिका की तनातनी है तमाम जगहों पर। और इस सब के बीच में इस ट्रीटी का खत्म होना दुनिया को डराने वाला है, और यह सचमुच खौफनाक है, क्योंकि अगर ये टकराते हैं तो दुनिया में कोई नहीं बचेगा। अब ट्रंप ने इनकार किया, नहीं ट्रीटी को आगे बढ़ाया, ट्रंप ने दिलचस्पी नहीं दिखाई इसको बढ़ाने पर। रूस ने अलबत्ता कहा कि इसको अब बढ़ा लो, लेकिन बीच में आ गया चीन का फैक्टर। रूस ने इसे 1 साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और इसके पीछे 3 वजह हैं। अमेरिका का कहना है कि चीन की गैर मौजूदगी अगर है तो इस ट्रीटी का कोई मतलब नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि चीन अपने परमाणु जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है, 600 के करीब वो बना चुका है वॉरहेड्स। तो ऐसी संधि का क्या फायदा जो रूस को तो बांधे, अमेरिका को तो बांधे, लेकिन चीन को खुली छूट दे दे। मगर चीन कहता है कि जब तक अमेरिका और रूस, जिनके पास 80% वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन, वो नहीं चीन के स्तर पर लाते हैं, कि अगर आप चीन को रोकना चाह रहे हैं आगे ज्यादा बढ़ाने से, तो आप भी अपने हथियारों को कम करके चीन के स्तर पर ले आइए, यानी कि 600 के स्तर पर ले आइए। तब तक मैं इसमें क्यों शामिल हूं? जब मेरा भी आपके बराबरी हो जाएगी तो जाकर के मैं शामिल होऊंगा। और 2030 तक चीन का मिशन है इसको, उस लेवल को अचीव कर लेना। इसके अलावा पुराने नियम और नई तकनीक भी इसमें एक बड़ी समस्या आ गई है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि यह संधि केवल पुरानी बैलिस्टिक मिसाइलों पर लागू होती थी, जबकि रूस ने हाइपरसोनिक या सुपर वेपन बना लिए हैं, तो अमेरिका का यह हाथ खोल देता है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका नए परमाणु परीक्षण करे। ट्रंप ने यह बयान भी दिया है कि फिर से हम टेस्टिंग शुरू करेंगे। देखिए, यही सबसे बड़ा खतरा है। और यह होड़ फिर से एक बार शुरू होती है, जो कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जिस पर लगाम लगाता था, तो फिर सिर्फ ये रूस और अमेरिका तक नहीं रहेगा, फिर दुनिया के तमाम वो देश जो अब तक नहीं न्यूक्लियर पावर थे, वो भी पावर बनेंगे। तो एक तरफ देखिए, अमेरिका ईरान पर चढ़ा बैठा था, कि वो चढ़ा बैठा है, युद्ध करने पर आमादा है कि वहां पर न्यूक्लियर वेपन न बनाए, रूस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे, और खुद न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कह रहे हैं कि हम फिर से टेस्टिंग करेंगे, हम मॉडर्नाइज इसको कर रहा है अमेरिका। तो फिर क्या इसका नतीजा होगा? हथियारों का एक नया दौर शुरू हो जाएगा, और शुरू हो चुका है। कौन से सुपर वेपन्स अब चर्चा में रहेंगे इसके बाद, इसको समझिए। सबसे जो खतरनाक पहलू है वो ये है, इस संधि के, इस ट्रीटी के खत्म होने के साथ ही दोनों पक्ष अपनी लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में बंद दानवों को बाहर निकालने के लिए अब आजाद हो गए हैं। और ये दानव कौन से हैं? जो रूस, जिन्हें अजेय हथियार कहता है। तो पहले रूस के ही इस अजेय दानवों को समझ लीजिए। नाम भी शैतान है, RS-28 सरमत, जिसको सैटर्न 2 भी कहते हैं। ये एक ऐसी मिसाइल है जो फ्रांस के बराबर के क्षेत्र को एक बार में तबाह कर सकता है, यानी पूरे फ्रांस को एक बॉम्ब से, पूरे एक फ्रांस जैसे कंट्री को आप वाइप आउट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह सैटर्न जो रूस ने बना लिया है सुपर वेपन, यह दक्षिणी ध्रुव के रास्ते अमेरिका तक सीधे पहुंच सकता है, जहां अमेरिका का डिफेंस सिस्टम कमजोर है। अब अवंगार्ड, यह हाइपरसोनिक हथियार है जो आवाज से 27 गुना तेज रफ्तार से चलता है। रूस ने इसको बना लिया है, और इसकी गति और रास्ता बदलने की क्षमता इसे किसी भी मिसाइल शील्ड के लिए अदृश्य बना देती है, यानी कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं आता है। इसके अलावा ऐसे ड्रोन भी बना लिए हैं, पोजिडोन ड्रोन जैसे रूस ने, जो समुद्र के नीचे चलने वाला एक न्यूक्लियर टारपीडो है, और ये कई शहरों में रेडियो धर्मी की सुनामी ला सकता है समंदर से ही, यानी रेडिएशन सुनामी। कि समंदर के अंदर से जिस शहर के पास जाकर इसने अपना काम शुरू किया, पूरे शहर के लोग खाक। अमेरिका अब जवाबी तैयारी में भी जुट गया है। अमेरिका भी फिर यही काम कर रहा है, सेनेटल प्रोग्राम चला रहा है।
अमेरिका अपनी पुरानी हो चुकी मिसाइलों को हटाकर नई सेंटिनल मिसाइलें तैयार करने की योजना बना रहा है और इसके तहत B-21 रेडर दुनिया का सबसे उन्नत स्टेल्थ बॉम्बर है जो किसी भी रडार की पकड़ में आए बिना परमाणु हमला कर सकता है। यह बना रहा है। सुपर वेपन्स कौन कौन बना रहा है और अब यह ट्रीटी खत्म होने से यह होड़ कैसे शुरू हो जाएगी अगर ट्रीटी को दोबारा नहीं लाया गया तो आपको मैं यह बता रहा हूं और कितना यह खतरनाक है। पहले के जो परमाणु हथियारों का जखीरा था जिस पर लगाम लगाने के लिए यह ट्रीटी बनाई गई थी उससे कहीं बड़े बड़े दानव दोनों ने बना लिए हैं और अब उनको यह आजाद कर सकते हैं क्योंकि ट्रीटी की बंदिश खत्म हो गई है। अमेरिका अब छोटे लेकिन सटीक परमाणु हथियारों पर भी ध्यान दे रहा है जो युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या न्यूक्लियर आर्मगेडन की ओर दुनिया बढ़ रही है? यूरोप, नाटो का भी तनाव इस बीच में है। यूरोप अब सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहा है। पोलैंड और जर्मनी जैसे देशों में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती की मांग बढ़ रही है जो रूस के साथ सीधे टकराव की वजह बन सकती है। और इन्हीं सब वजहों की वजह से दोनों देश कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं ट्रीटी को आगे बढ़ाने पर क्योंकि दोनों चाह रहे हैं कि उनके हाथ खुल जाए। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह स्थिति चीन बड़े खतरे पैदा करती है, चीन के लिए भी और चीन खुद भी। चीन रुकने को तैयार नहीं है, चीन के बिना अमेरिका नहीं ट्रीटी को तैयार है और फिर रूस को भी इस होड़ में आना ही पड़ेगा। और इन दोनों ने, रूस और अमेरिका ने बड़े बड़े जो दानव सुपर वेपन्स बना लिए हैं। मैंने आपको बताया रूस ने ऐसे भी मिसाइलें बना ली हैं जो न्यूक्लियर पावर से चलती है जिसका सफल परीक्षण भी कर चुका है और यह लंबे समय तक आसमान में सैटेलाइट की तरह चक्कर लगा सकता है और जब जिस कंट्री पर चाहे सीधे जाकर अटैक कर सकता है। अब तक ये लेबोरेटरी में है सारे सुपर वेपन्स, लेकिन अब इस ट्रीटी के खत्म होने के बाद उनके सामने आने का खतरा हो गया क्योंकि आज के दिन कोई ट्रीटी नहीं है, इसलिए कोई उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और क्या ये दोनों ही मुल्क अपने आधुनिकतम इन दानवों को, सुपर वेपन को सामने लाने के लिए ही ट्रीटी को रिन्यू नहीं किया इन्होंने? ये सबसे बड़ा सवाल है और अगर ये है तो जरा अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन में क्या हो सकता है जहां पर रूस बार बार कह रहा है कि वो एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान में क्या हो सकता है जहां पर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए पर आमादा है और इसी को लेकर के अमेरिका चढ़ा बैठा है। चीन कहां तक फिर आगे जाएगा, क्या करेगा? और अगर ये सारे देश होड़ में लगेंगे तो बाकी देश जिसमें भारत भी है, यूरोपीय कंट्रीज भी हैं और ईरान और तमाम ऐसे देश हैं, वो क्या करेंगे? फिर वो भी कूदेंगे इसमें, फिर होगा क्या धरती पर? क्योंकि अब कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई निरीक्षण नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं है। ट्रीटी खत्म हो चुकी है। अमेरिका को नहीं पता चलेगा कि रूस ने 1500 से के बजाय 25 से हथियार तो नहीं तैनात कर दिए जो अब तक की सीमा थी तैनाती की। ये मैं तैनाती की बात कह रहा हूं, हथियार तो न्यूक्लियर वेपन ज्यादा है लेकिन तैनाती की सीमा थी 1500 की। अब इसमें गलतफहमी में युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। दोनों को लगेगा कि दोनों बढ़ा रहा है और यही तब हुआ था जब कोल्ड वॉर का एरा था। इससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है, नए हथियार का आर्म रेस एक शुरू हो जा रहा है। तो जो पैसा दुनिया के शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बजट पर खर्च होने चाहिए वो इन पर करोड़ों अरबों खरबों डॉलर फिर से खर्च होने लगेंगे। और जब परमाणु देश संपन्न नियम तोड़ेंगे तो एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है वो भी ईरान और या उत्तर कोरिया जैसे देश को रोकना मुमकिन हो जाएगा और दूसरे देशों को भी टेक्नोलॉजी जाएगी। तो ये पूरी हालत जो है वो एक खतरनाक मोड़ पर आ गया है। हम ऐसे एक अनचार्टेड टेरिटरी में, अज्ञात क्षेत्र में जा रहे हैं, पहुंच गए हैं जहां पर 50 साल में पहली बार कोई नियम नहीं है। पुतिन ने कहा है कि रूस जिम्मेदारी से काम करेगा लेकिन सुरक्षा खतरे में पड़ने पर कठोर कदम उठाएगा भी। ट्रंप एक ऐसी ग्रैंड डील चाहते हैं जिसमें चीन भी शामिल हो और चीन शामिल हो फिलहाल बातचीत के मूड में नहीं है। तो लब्बो लुभाव क्या है कि दुनिया का भविष्य अब किसी कागजी संधि पर जो एक रेखा थी, रोक रही थी, दुनिया शांत थी कि चलो कम से कम परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ नहीं रहा है, वो अब खत्म है। अब नेता के निजी संवाद और डर के संतुलन पर यह टिका हुआ है कि क्या होड़ मचेगी, क्या फिर से एक भयानक तबाही की सूरत बन सकती है।
और अगर हथियारों की होड़ बढ़ी तो यह तनाव को चरम पर ले जाता है, जो हमने कोल्ड वॉर एरा में दुनिया ने देखा है। दोनों इस बात से हमेशा डरे रहते थे, रूस और अमेरिका, कि पता नहीं वो अगला कदम क्या उठा रहा है, वो कौन सा बॉम्ब बना रहा है, वो कौन सा वेपन बना रहा है। और दोनों इस डर के मारे बनाते जा रहे थे, डिप्लॉय करते जा रहे थे। अमेरिका के बगल तक, कोलंबिया तक में डिप्लॉय कर दिया था रूस ने न्यूक्लियर वेपन को। क्या वो दौर फिर से शुरू हो रहा है? आपको क्या लगना चाहिए? जैसे यूएन चीफ ने कहा है कि जल्द से जल्द इस समझौते को फिर से करो, लागू करो, नहीं तो पूरी दुनिया में फिर से एक जखीरा खड़ा होने लगेगा, छिड़ जाएगा। एक पूरी दुनिया के तमाम देश बनाने लग जाएंगे न्यूक्लियर वेपन को। सबको आज के दिन में खुली छूट मिल गई है। तो क्या होना चाहिए? जल्दी से जल्दी इन्हें बैठना चाहिए, जल्द से जल्द समझौता करना चाहिए, ताकि न्यूक्लियर वेपन की होड़ न शुरू हो जाए, हथियारों की फिर से होड़ न शुरू हो जाए, और दुनिया उस तनाव में फिर से कोल्ड वॉर एरा में न पहुंच जाए, जहां पर सारा फोकस, सारी साइकी युद्ध पर होती है, जिसको दुनिया ने दशकों तक झेला है। क्या फिर से इसकी वापसी न हो? तो आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, आप किस पक्ष में खड़े हैं। और ये वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।